उंगली मत आना, उंगली मत। पहली बार आपको नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। पंचकूला के सेक्टर 20 से अभी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मेरे पीछे ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि बच्चे भरतनाट्यम सीख रहे हैं। आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, पाश्चात्य जो संस्कृति है जिसके पीछे हम भाग दौड़ कर रहे हैं और अपनी जो संस्कृति है उसको भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल कर हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। साथियों, सेक्टर 20 पंचकूला से लाइव तस्वीरें आप टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और पीछे देख रहे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भरतनाट्यम सीख रहे हैं। राहुल जी हैं यहाँ पर जो ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। गुरुकुल स्कूल से हम लाइव हैं और लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बातचीत भी आपको करवाएंगे और नजदीक से दिखा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम से और कितने बढ़िया मैं कहूँगा यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं और गुरुजन का मैं कहूँगा पीछे पीछे देख कर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि आज के इस माहौल के अंदर भरतनाट्यम सीखना बच्चों के अंदर एक बड़ी बात है और अपने आप में मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम पर इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। और भरतनाट्यम के बारे में बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ मैं या शहरों की भी क्षेत्र की बात करूँ तो इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता। तो सब साथियों से निवेदन है, एक हटकर खबर है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करें ताकि आम समाज तक, आम जन तक ये बात पहुँचे। और देख सकते हैं मेरे ख्याल से 5 साल की गुड़िया होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस प्रकार की यहाँ पर कलाकृति दिखाई जा रही है, इनको सिखाया जा रहा है भरतनाट्यम। और सब लड़कियों के अंदर एक लड़का भी शामिल है, ये भी सीख रहा है, भरत शायद नाम है लड़के का। तो ये सारे बच्चे कितने अच्छे से कर रहे हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाएं साथी। गुड़िया छोटी कितने अच्छे से ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चे सीखने का काम कर रहे हैं। भरतनाट्यम इनको सिखाया जा रहा है और बड़े बड़े कार्यक्रम वैसे नेशनल लेवल पर आप लोग देखते होंगे। तो मैं चाहूँगा साथी को कि दिखाएं कि किस प्रकार से भरतनाट्यम सिखाया जा रहा है। कैमरे को खड़े कर लो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। यस, neck movement change. Now everyone do like this. 1 2 3 start. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 पंचकूला से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से। सभी साथियों से निवेदन करेंगे, सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये अद्भुत अपने आप में एक अनोखी खबर है और इसको शेयर करने का काम करें। भरतनाट्यम छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है। आज जो हम भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर कहेंगे पाश्चात्य संस्कृति के अंदर लीन हो चुके हैं और ये बच्चे अपनी हिंदू संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 6 7 8 and take you that ta take you ta ha take you। हम यहाँ के जो सिखा रहे हैं इनको गुरुजन हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, छोटे छोटे बच्चों से भी बातचीत करेंगे और हम कहेंगे साथी को कि आए। तो राहुल जी एक बार प्लीज बीच में आ जाइए, हम बातचीत करेंगे और बच्चों को एक बार रोक दीजिए, बच्चों से भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले टुडे न्यूज चैनल पर आपका स्वागत। नमस्कार सर, थैंक यू। आप कब से सिखा रहे हैं और आपके मन में क्या आया कि छोटे छोटे बच्चों को भरतनाट्यम सिखाया जाए? मुझे भरतनाट्यम सिखाते चंडीगढ़ पंचकुला ट्राई सिटी में 17 साल हो गए। आज से 17 साल हो गए। उम्र क्या हो गई आपकी? मैं हूँ 35 इयर्स का और मुझे इसी स्कूल में काम करते हुए 17 साल हो गए।
17 साल पहले मैंने स्कूल को ज्वाइन किया था डांस टीचर, और मेरा शुरू से ही लक्ष्य था कि बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में सिखाया जाए, उनको अपने संस्कारों के बारे में, धर्म के बारे में बताया जाए। और हमारा ये क्लासिकल नृत्य ही है जो बच्चों को धर्म के साथ जोड़ के रख सकता है। और जो पाश्चात्य संस्कृति के नृत्य हैं वो बच्चों को संस्कार और धर्म नहीं दे पाते। तो ये मेरे छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये बहुत अच्छा सीख रहे हैं। भगवान का डांस, गुरुओं का डांस, सब स्पेशली इसमें सिखाया जाता है गुरु शिष्य परंपरा, जो बच्चे आजकल नहीं करते। रिस्पेक्ट जो है गुरुओं की, अपने पेरेंट्स की, जो बच्चे थोड़ा सा कम कर देते हैं। बट क्लासिकल डांस में ऐसा है कि गुरु शिष्य परंपरा को वो अपने मद्देनजर रखते हुए मैं उसको क्लास में वो करवाता हूँ। तो बच्चों को संस्कार के साथ साथ, नृत्य के साथ साथ ये भी शिक्षा दी जाती है कि वो लोग अपने बड़ों का, गुरुओं का और भगवान और धर्म के साथ जुड़े रहें। जी, बहुत बढ़िया। एक अच्छी बात है जिस प्रकार से आज की भागदौड़ की जिंदगी के अंदर हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं और भूल रहे हैं जो हमारी मूल संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको हम भूलकर आगे निकलें, जिसके कारण से प्रकृति का, मैं कहूंगा, वो भी संतुलन बिगड़ रहा है। जो दूसरे देशों की बात करूं, बहुत सारे देशों में जाना होता है, वो लोग भारतीय संस्कृति को अपनाने का काम कर रहे हैं, हमारी जो मूल जीवन पद्धति है उसको अपनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय साथी हैं वो पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पड़े हुए। दिखावा हो सकता है, आज के जमाने को जो मॉडर्नाइजेशन कहते हैं वो हो सकता है, लेकिन वास्तव में जो हमारी मूल पद्धति है, हमारा जीवन पद्धति है, वो यही है। और इसी पद्धति के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने भारत देश को मजबूत कर सकते हैं, अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इन बच्चों को सिखाने के लिए आपको इनके पेरेंट्स से भी बात करनी होगी। पेरेंट्सों का क्या विचार है और बच्चे का कितना इंटरेस्ट है इसके अंदर? देखो सर, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता था कि क्लासिकल डांस को सिखाना इज़ नॉट वेरी इजी जॉब। थोड़ा इसमें पेशेंस बहुत चाहिए होते हैं, और आजकल की जनरेशन जो है बहुत आगे बढ़ गई है, उनको फटाफट से बहुत तेज़ सब कुछ चाहिए होता है। इसमें थोड़ा ठहराव चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, रियाज चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस और रियाज के डांस सीखना बहुत मुश्किल है। बट एक बार जब बच्चे ट्रैक पे आ जाते हैं तो उसके बाद वो यहाँ से छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। जैसा कि अभी आप बोल रहे थे कि पाश्चात्य संस्कृति, तो सबसे बड़ी बात, जब हम विदेशों में जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, अभी दुबई एक्सपो में मेरे बेटे का, मेरा और मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे भी परफॉर्मेंस के लिए गए थे वहाँ पर। जब वहाँ पर हमने डांस किया तो वहाँ पर अलग अलग देशों के 256 देश आए हुए थे वहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए। तो हमने वहाँ पर भरतनाट्यम की प्रस्तुति ही दी। जब हम अलग अलग देशों में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, जहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे नृत्य को और हमसे सीखना चाहते हैं, और वो बहुत कुछ देने को तैयार हो जाता है, खूब पैसा, कुछ भी, मतलब उनसे हम जो भी डिमांड करते हैं दे आर रेडी टू पे। और उनको लगता है कि हाँ, हमें ये संस्कृति, ये डांस, ये नृत्य, संगीत ये सीखना है। और हमारे यहाँ पर इंडिया में थोड़ा सा ये हो जाता है कि आज की जनरेशन बहुत पीछे जा रही है भारतीय संस्कृति, नृत्य और शास्त्रीय संगीत को लेकर। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की जनरेशन को कि अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपने कल्चर को ना भूलें, इस शास्त्रीय नृत्य को, शास्त्रीय म्यूजिक को भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएं। जैसे हमारे लिए खाना पीना सोना जरूरी है, ऐसे ही इस कला का भी एक, अगर हम साथ लें ज़िंदगी के अंदर, तो हमें कभी भी नाकामयाबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमेशा ज़िंदगी में कामयाबी होंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात राहुल जी ने बताया कि विदेशों के अंदर जब हम जाते हैं और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो बिल्कुल वो उसका अनुसरण करते हैं। अगर आप मथुरा वृंदावन जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर दूसरे देशों के लोग हमारी संस्कृति का अनुसरण करते हैं और उसके पीछे भागदौड़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो जीवन पद्धति है वही हमारी संस्कृति है और हमें जीने की कला देती है। और भगवान के नजदीक अगर जाना है, वास्तव में अगर आपको शांति से जीना है, जीवन पद्धति अगर जीनी है, तो यही पद्धति है। भागदौड़ की जिंदगी और पाश्चात्य संस्कृति केवल कुछ समय के लिए आपको सुकून दे सकती है, लेकिन जीवन का जो लाइफ स्टाइल है वो हमारी संस्कृति है। हमारे गुरुजी भी हैं जो वृंदावन से हैं, मथुरा से, बांकी बिहारी जी गुरुजी महाराज, जिन्होंने हमें शिक्षा दी कि हाँ, धर्म से जुड़ो, धर्म के बिना बिल्कुल भी कोई गुजारा नहीं है। जैसे कि वृंदावन मेरी सिस्टर है, जो मेरी सिस्टर ने 25 साल से संन्यास लिया हुआ है, वो भगवान के लिए ही उन्होंने अपना ज़िंदगी न्यौछावर कर दिया। वो धर्म को लेके चलती हैं और कुछ भी उनको अनीति पसंद नहीं है, वो नीति को लेके चलती हैं। मेरी भी कोई गलती हो जाती है तो मुझे भी वो बहुत गुस्सा करती हैं कि नहीं, धर्म को आगे रखना है, धर्म को कभी पीछे नहीं छोड़ना है। तो आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरा बेटा भरत है, जो ये भी जब सुबह निकलता है घर से तो तुलसी चरणामृत भगवान का लेकर अपने प्रैक्टिस करके, गुरुदेव को, अपने गुरुजनों को सम्मान प्रणाम करके उसके बाद ही घर से निकलता है। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है, जैसे जगन्नाथपुरी के बारे में सुना होगा, आप सब जानते हैं, पुरी में बहुत फेमस टेम्पल है। तो वहाँ पे भी जब देवदासियाँ भगवान के सामने रात को नृत्य करती हैं तो भगवान को तभी शयन दिया जाता है। तो इस जो नृत्य है मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, जो हम प्रयास कर रहा हूँ, तो उसका मेन लॉजिक ये कि धर्म से जोड़ के रखना बच्चों को। जो धर्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइफ में धर्म है तो कभी भी
हम झुक नहीं सकते। तो इसमें हमारे गुरुजी जो हैं उन्होंने हमें बहुत बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि हाँ आगे बढ़ो, धर्म से जुड़ो और भगवान को कभी ना भूलो। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको राहुल जी बता रहे हैं और बच्चों से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मथुरा वृंदावन में जब आप जाओगे तो अपनी एक भक्ति के अंदर आप लीन हो जाओगे। और बहुत सारे देश हैं अभी भी जहाँ पर हमारी संस्कृति को अपनाया जाता है और हमारी संस्कृति बहुत ही मजबूत है, जो पूरे विश्व के अंदर जानी जाती है। तभी भारत विश्व गुरु था जब हम अपनी संस्कृति को अपनाते थे। आज भी अगर आप घरों में गांव लेवल पर देखते होंगे, कभी कोई छोटी मोटी बीमारी होती है कि कहते काढ़ा पिला दो, वो हमारी संस्कृति है, क्योंकि हम अपना इलाज भी खुद कर सकते हैं, अपना योगा कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को अपना सकते हैं। बेटे क्या नाम है? त्रिशिका। त्रिशिका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। ये फर्स्ट क्लास की गुड़िया है और यहाँ पर भरतनाट्यम सीखने। किसने भेजा आपको यहाँ पे? घबराओ मत, मम्मा ने इनको भेजा है। अब बेटा क्या नाम है? दक्षी। दक्षी, कब से आ रहे हो यहाँ पे? कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया। क्या क्या सीखा है? मैंने यहाँ पे मैंने भरतनाट्यम सीखा, क्लासिकल डांस सीखा। वहाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है? अच्छा, मम्मी कहती कि जाना चाहिए, है ना? तो अच्छी बात है। जो आजकल के बच्चे वो डीजे वीजे पे डांस वांस करते, वो तो सीखा नहीं आपने, भरतनाट्यम क्यों सीखा? अच्छा लगता है ये। तो बहुत सारे और बच्चे हैं और एक लड़का भी है भरत, उनसे भी बात करेंगे। बेटा क्या नाम है? वेदांशी। वेदांशी, कब से आ रहे हो? 1 ईयर हो गए। अच्छा लगता है यहाँ पे आना? हाँ। घर पे जाके भी प्रैक्टिस करते हो? हाँ। ओके, सब लड़कियां हैं लेकिन आप अकेले लड़के हैं। देखो पता क्या होता है, ये हिम्मत होती है, साहस होता है। जो हमें करना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ करके जाना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस भाव के साथ हमें उन सब चीजों को करना है जो हमारे देश हित में हो। नाम बताइए अपना। मेरा नाम भरत है। और भरत, कब से आ रहे हो? जी मैं जब 3 इयर्स का था मैं तब से डांस करती। तब से कर रहे हो? हाँ जी। अभी कहीं परफॉर्मेंस किया है, कहीं पे आपने मतलब पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी, मैं अभी एक्सपो में किया था रिसेंटली। तो मैं दुबई, बहरीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगह मैं डांस कर आ चुका हूँ। और मैंने अपने इंडिया में भी काफ़ी जगह डांस किया है। अभी मैंने केरला में अपना अरंगेत्रम कंप्लीट किया था। आपकी उम्र कितनी है? अभी तो मैं 11 इयर्स का हूँ। ये बहुत बड़ी बात साथियों, जितने भी दर्शक मेरे साथ इस टाइम जुड़े होंगे या बाद में हमारी इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देखेंगे, 8 से 9 देशों में हमारा चैनल को देखा जाता है। और हम उन सब साथियों से भी निवेदन करेंगे, भारत देश की अगर संस्कृति को बचाना है तो हमारे भरत जैसे साथियों को आगे बढ़ाना होगा, मजबूती देनी होगी और गांव लेवल पर इस संस्कृति को पहुंचाना होगा। क्योंकि हम अपने जीवन को, अपने रियल जीवन को भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और हम झूठ की जो जिंदगी है, जो झूठ की संस्कृति है, उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं। जो लोग विदेशों में घूमने के लिए तरसते हैं वो 7 से 8 देशों में भरत घूम चुके हैं, 11 साल की उम्र के अंदर घूम चुके हैं साथियों, केवल और केवल हमारी संस्कृति के दम पर। यानी हमारी भारत की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के बच्चों को आगे आना होगा। बेटा क्या नाम है आपका? भव्या। भव्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में पढ़ते हो। कब से आ रहे हो यहाँ पे? 1 साल से। 1 साल से आ रहे हो। क्या क्या सीख लिया? बहुत कुछ सीख लिया, बहुत मजा आता है यहाँ पे आके। मजा आता है? हाँ जी। तो हर रोज आते हो यहाँ पे? हाँ जी। तो घर वाले कितनी सपोर्ट करते हैं, जैसे मम्मी पापा क्या बोलते हैं इन सब के लिए? वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उनको भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ जी। तो ये सब चीज सीख कर क्या करना चाहते हो? पार्टिसिपेट करना चाहते हो? मतलब क्या मतलब रहता है? भगवान की पूजा में लीन होना चाहती हूँ और भी फंक्शंस में पार्टिसिपेट कराता है सर, और बस वही। भगवान को मानते हो? हाँ जी। हाँ जी। देखा है कभी? हाँ जी, हमारे अंदर ही बसता है। ओके, तो बहुत अच्छा जवाब गुड़िया ने दिया है कि भगवान हमारे अंदर ही बसता है। बेटा क्या नाम है? दीपांशिका। कौन सी क्लास में पढ़ते मैं हो? 5th में हूँ। 5th में पढ़ते हो। कब से आ रहे हो यहाँ? मैं यहाँ पे जब 1st क्लास में थी तब से आती हूँ। मैंने बीच में स्किप किया था लेकिन मैं फिर से ज्वाइन कर रही फिर हूँ। से ज्वाइन कर रहे हो? हाँ जी। कैसा लगता है? बहुत मजा आता है यहाँ पे। मुझे बहुत सारी नई स्टेप सीखे हैं और मुझे ये भरतनाट्यम बहुत अच्छा लगता है, क्लासिकल डांस, सो आई लव इट। मुझे ओके, स्टेज पर परफॉर्मेंस कभी मौका मिले आपको करने का तो करना चाहेंगे? यस। हाँ। ओके, तो मम्मी कितनी सपोर्ट करती है कि बेटा जाना चाहिए, सीखना चाहिए?
और जब मैं फर्स्ट क्लास में थी मम्मा ने मुझे खुद बोला था कि आप भरतनाट्यम करो, तब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी जब मैं आई मुझे इतना मज़ा आ रहा है, अब बहुत ज़्यादा, मुझे कभी छोड़ना ही नहीं है। तो साथियों, बच्चों के सवाल जवाब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हौसला, जज्बात, कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं साथियों। ग्रामीण लेवल पर ये जब चीजें जाएंगी, शहरों के अंदर भी जो बड़ी बड़ी आजकल डांस अकेडमियां खुल चुकी हैं, डिस्को डांस कर लेते हैं या फिर डीजे के ऊपर डांस कर लेते हैं, ऐसे ऐसे सभ्य सॉन्ग मार्केट के अंदर हैं कि जो आप पूरी फैमिली के अंदर बैठकर देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो आपको देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि जीवन पद्धति हमारे जीवन में होना चाहिए। जी, आप भी यहाँ पर पहुंचे, क्या आप करते हैं यहाँ पे? मैं सर की स्टूडेंट हूँ। जब मैं 6-7 साल की थी तब से सीख रही हूँ और अब मैं 21 इयर्स की हो गई हूँ, तो मैं सर की तब से स्टूडेंट हूँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें किसी भी टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो सर ने मना कर दिया हो। हमेशा सर ने और मैम ने हमें पेरेंट्स की तरह ही प्यार किया है, हमेशा हमें सपोर्ट किया है। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि इस टाइम सब वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमेशा हमारी संस्कृति क्या है हमें हमेशा सर ने बताया है। हमें डांस का अगर बेसिक भी कुछ हम भूल रहे हैं, हमें फिर से प्रैक्टिस करवाया है। कभी कभी डांटा भी है, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली वो हमारे लिए ही था जो हमने स्टेज पे परफॉर्म किया है। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज तो कोई भी नहीं देता है जितनी हमें ये डांस क्लास ज्वाइन करके मिली है। आपका नाम क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम श्रुति है, मैं MCM DAV कॉलेज से हूँ और मेरा 3rd ईयर चल रहा है अभी BSc का। कॉलेज के बच्चों को जब पता चलता होगा कि आप भरतनाट्यम सीखते हैं, काफी लंबे टाइम से सीख रहे हैं, तो कुछ लोग मजाक भी उड़ाते होंगे इसका? नहीं, इसमें मजाक उड़ाने वाला वैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो मुझे नहीं पता क्यों उड़ा रहा है, क्योंकि ये तो मतलब डांस एक पूजा है, तो अगर हम वो पूजा कर रहे हैं तो उसमें कैसा मजाक। कुछ बच्चे हैं जो वेस्टर्न डांस ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन जो ग्रेस क्लासिकल में है वो किसी डांस में नहीं है। और जैसा कि आपको पता होगा कि क्लासिकल जिनको आता है, क्लासिकल से ही कंटेम्पररी ओरिजिनेट हुआ है, तो ये सारे डांसेस जब क्लासिकल से ही निकले हैं तो कैसा मजाक। बिल्कुल, हमारी संस्कृति भी बचती है, योगा भी होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, विचार भी स्वस्थ होते हैं, और राष्ट्र निर्माण की जो हमारी भावना होती है उसको भी मजबूत किया जा सकता है। बेटे क्या नाम है? घानवी। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट में पढ़ते हो? कब से आ रहे हो? इसको 3 years। अच्छा, क्या क्या सीख लिया? भरतनाट्यम। घर से आते हो तो घर वालों को क्या बोल के आते हो? यहाँ पे क्या करने जा रहे हो? भरतनाट्यम सीखने? डांस। अच्छा, घर वाले भेज देते हैं? तो बहुत बड़ी बात है। हम जाते जाते राहुल जी से फिर बातचीत करेंगे और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। मैडम आप भी आ जाओ साथ में। तो साथियों, एक अलग से खबर है ये। ऐसी खबर आपने शायद पहले हमारे चैनल के माध्यम से या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी होगी। अलग हटके खबर है, अलग हटके दिखाने की कोशिश की है। तो कोशिश करेंगे, जो साथी अभी वीडियो देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो सब लोग इसको शेयर जरूर करेंगे। तो साथी विनोद जी, आप राहुल जी, हम जानना चाहते हैं जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमारे साथी देख रहे होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, 8-9 देशों में हमारे चैनल को देखा जाता है, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सर, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने संस्कारों को ना भूलें और अपने गुरुओं को बहुत सम्मान दें और हमारी कला से जुड़े रहें। हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय नृत्य, भारतीय संगीत और जो हमारी जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं उसको हम ना भूलें। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ों को, हम संस्कृति को। हरियाणा को ही लेके चलें, ज्ञानचंद जी गुप्ता हैं और जो खट्टर साहब हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्यों को। और बहुत ज़्यादा अभी ही मेरी धर्मपत्नी मुझे अभी कुरुक्षेत्र से आया था फ़ोन कि आप वहाँ पर किसी बच्चों को आके करवाइए। वो थोड़ा सा दूर हो गया तो इसलिए मैं उसको उस असाइनमेंट को ना ले पाया, क्योंकि वो मुझे हफ्ते में 2-3 बार बुला रहे थे। क्योंकि और भी हैं, जैसे अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ तक भी हम जाते हैं सिखाने के लिए। जैसे महीने में एक बार अभी गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो होता है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे भी हमने बहुत बड़े स्केल पर, जहाँ पे हेमा मालिनी जी के साथ हमने स्टेज साझा किया था, तो वहाँ पर भी हमने नृत्य दिया था। अलग अलग देशों से वहाँ पर नृत्य के लिए आए थे। बस मेरा यही संदेश है कि अपने धर्म को ना भूलें, अपने संस्कारों को ना भूलें और कल्चर को खूब बढ़ाएं, खूब आगे बढ़ें। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ा मैसेज है। सब साथियों से निवेदन है, जो साथी इस वीडियो में जुड़े और बाद में जुड़ेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।